बैटल ऑफ बंगाल की सीरीज में झलक डिजिटल पहुंचा है भाटपाड़ा। भाटपाड़ा का जो राजनीतिक समीकरण है वो बिल्कुल ही अलग है और इस बार तृणमूल कांग्रेस ने एक नए युवा चेहरे को जगह दी है। स्वाभाविक है कि कई हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को जगह दी है वो हिंदी सेल के अध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी अरसों से लगे हुए हैं लगातार, और पार्टी ने उनके कार्यक्रमों को, उनकी कार्य क्षमता को देख करके मौका दिया है। अमित गुप्ता जी आज झलक डिजिटल पर हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार बैटल ऑफ बंगाल की सीरीज़ में आप पूरे बंगाल से जितने भी विधानसभा प्रत्याशी सबको देख पा रहे हैं और मुझे लगता है कि झलक डिजिटल इतने कम समय में आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो अमित गुप्ता जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद कि आप एक हिंदी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका तृणमूल कांग्रेस ने आपको दिया है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले आपके सभी व्यूअरों को आज नवरात्र के 8वें दिन सभी को अष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे और साथ ही साथ आपके चैनल को हार्दिक शुभेच्छा। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सेनापति अभिषेक बनर्जी ने जो भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर किया है, जो उम्मीद किया है, जिस तरह से हम लोग परिश्रम कर रहे हैं और 365 दिन लोगों के साथ, लोगों के पास खड़े रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी उम्मीद पे हम लोग खरा उतरेंगे। ये सीट जीतकर ममता बनर्जी को हम लोग उपहार देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जिस तरह घर घर में ममता बनर्जी के द्वारा लाए गए प्रकल्प का लाभ पहुंचता है, भाटपाड़ा वहाँ कहीं अछूता नहीं है। भाटपाड़ा के भी घर घर में, भाटपाड़ा विधानसभा के भी लोगों के हर घर में ममता बनर्जी का प्रकल्प का लाभ पहुंच रहा है। लक्ष्मी भंडार के नाम से युवा साथी का भी पैसा आना चालू हो गया है। कन्याश्री के नाम से, रूपश्री के नाम से, सबूत साथी का साइकिल के नाम से कोई भी घर अछूता नहीं है। भाटपाड़ा मन बना चुका है। ये प्रकल्प का लाभ से जो वो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये उन लोगों को निरंतर मिलता रहे, लगातार मिलता रहे, और चौथी बार के लिए जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर शपथ लेगी तभी ये संभव है। इसीलिए भाटपाड़ा मन बना चुका है। और मौजूदा विधायक 7 साल से हैं, पर लापता विधायक है, मिसिंग है। लोग कहते हैं कि दिखते नहीं हैं, और कभी भी कोई काम बोला जाए तो बोलते हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी राज्य में सरकार नहीं। तो इस बार भी तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार आ रही है, चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बन रही है। तो फिर अगर उसको आशीर्वाद मिलता है तो फिर तो 5 साल वही बहाना करेंगे, फिर तो 5 साल और भाटपाड़ा पीछे चला जाएगा। तो कभी यहाँ कभी दुबई, तो इसीलिए लोग मन बना चुके हैं कि भूमिपुत्र, आज ममता बनर्जी ने भूमिपुत्र को आशीर्वाद दिया है। मौजूदा विधायक जगदल विधानसभा में रहते हैं, 18 नंबर वार्ड में। तो भूमिपुत्र को मन बना चुका है। ममता बनर्जी को प्रकल्प का लाभ लगातार मिलते रहे, इसलिए मन बना चुके हैं लोग कि तृणमूल कांग्रेस को ही भाटपाड़ा की तरक्की के लिए, विकास के लिए, सरकार जब तृणमूल कांग्रेस का होगा तो भाटपाड़ा से तृणमूल कांग्रेस का विधायक होगा तो भाटपाड़ा में भी अन्य विधानसभा का तरह उन्नयन होगा, विकास होगा, भाटपाड़ा आगे बढ़ेगा। तो ये जो वोट होगा ये धर्म के आधार पर नहीं, भाटपाड़ा को आगे ले जाने के लिए होगा, भाटपाड़ा के विकास के नाम पे होगा। ये कहा जाता है बहुत दिन से ये क्षेत्र जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अर्जुन सिंह, उनकी पकड़ क्षेत्र पे काफ़ी मजबूत रही है। शायद यही वजह है कि भाटपाड़ा विधानसभा में उनके पुत्र जो है पवन सिंह यहाँ के विधायक हैं। क्या लगता है आपको? लोगों का इसी चीज़ का मलाल है कि 2001 से अर्जुन सिंह विधायक थे यहाँ, 2019 में सांसद बने, 2019 में और भी कई बीजेपी पुराने कर्मी थे, पर किसी को टिकट नहीं देकर अपने सुपुत्र को ही टिकट दिया। तो जब जहां मौका मिला, अभी भी देखिए विधानसभा में 2 टिकट मिला तो बाप बेटा ही लिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कर्मियों का मनोबल टूटा है। बीजेपी नेताओं को समझ में आ गया है कि उनका कोई भविष्य नहीं है, और वो दोनों
साबित कर दिए हैं कि ये बीजेपी पार्टी नहीं करते, ये बाप बेटा पार्टी करते हैं। जहां सुजोग मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये बाप बेटा ही ग्रैब करते हैं। तो साधारण जो बीजेपी कर्मी है उनका क्या भविष्य है भाटपाड़ा में? साधारण बीजेपी नेता जो मन से बीजेपी करते हैं उन लोगों का क्या भविष्य है? या फिर अर्जुन सिंह के साथ जो लोग रहते हैं या पवन सिंह के साथ जो लोग रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों का क्या भविष्य है? जब मौका मिलेगा तो ये बाप बेटा ग्रैब करेंगे, अचीव करेंगे। और इतने दिन 25 साल 2001 से 26 चला, 25 साल ये बाप बेटा राज विधानसभा में करने के बाद भी भाटपाड़ा पीछे है। जनता पूछ रही है, जनता समझ रही है, जनता डिसीजन ले चुकी है कि उस परिवार को 25 साल से आशीर्वाद मिल रहा है, 7 साल से उसके सुपुत्र को मिल रहा है, 18 साल से उनके पिताजी हैं। अब एक नए चेहरे को मौका दिया जाए, क्योंकि 25 साल में अगर वो कुछ काम करता तो भाटपाड़ा आगे जाता। तो भाटपाड़ा से अगल बगल का विधानसभा में लोग जाते हैं, यही भाटपाड़ा के लोग जब बैरकपुर जाते हैं, नहट्टी जाते हैं, देखते हैं नहट्टी में स्टेडियम है, देखते हैं नहट्टी में मॉल बन गया है, डेवलप्ड है, रास्ता चकाचक है, तो उन लोग को भी लगता है ना कि अरे मेरा भाटपाड़ा ऐसा क्यों नहीं है। तो एक परिवार को तो बार बार मौका मिल रहा है, उसके बाद भी भाटपाड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो जनगण के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। बढ़ कौन रहा है? उनका बैंक बैलेंस। तो इसीलिए भाटपाड़ा मन बना चुका है। आपने अर्जुन सिंह के साथ काम भी किया है तृणमूल कांग्रेस में, और मुझे लगता है कि एक लंबे अरसे से आप हिंदी सेल के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, जैसा कि जानकारी है हमको। यदि ये क्षेत्र भी उनका था, फिर अचानक आप काफ़ी उनके लिए इतना हमलावर। देखिए 2001 से छात्र राजनीतिक जिस दिन से कर रहे हैं, छात्र राजनीतिक से ही, किंतु हम लोग जिस जगह मेरा जन्म हुआ है, ये देखिए इस रास्ते के पार ही जूट मिल का कुली लाइन दिखेगा। तो बचपन में ही मज़दूरों के बीच में बड़ा हुआ, मज़दूरों का तकलीफ देखा हूँ। जो मज़दूरों का शोषण करने के लिए कंट्रैक्टरी का कैंसर मेघना जूट मिल में जन्म दिया अर्जुन सिंह ने, उस पहले दिन से ही मेरा विरोध था। मेरे और मेरे परिवार से हमेशा उनका विरोध रहा है, और उस छात्र जीवन से ही भाटपाड़ा का आवाज बनकर मैं लड़ाई लड़ा हूं। किंतु जब 2023 में 22 साल के बाद, कई बार उस 22 साल में मेरे पिताजी के ऊपर उन्होंने हमला करवाया, मेरे पिताजी पे जानलेवा हमला हुई थी, ऊपर वाला के आशीर्वाद से उस समय बचे थे वो बैरकपुर कोर्ट में। मेरे ऊपर कई बार हमला कराने की कोशिश की गई, सुपारी दिया गया, हर समय लड़ाई चली है। किंतु 2023 में जब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने उनको एक मौका दिया, पार्टी में शामिल किया, तो हम उस समय भाटपाड़ा पुरसभा का एक CIC थे, पार्टी कर रहे थे। मेरे पार्टी मेरे परिवार में वो आए थे, हम नहीं गए थे। मेरे पिताजी को माला देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए वो मेरे घर आए थे, हम नहीं गए थे। तो कोई भी दुश्मन हो, चाहे जो, अगर आपके घर में आता है और आपके पिताजी को श्रद्धांजलि देना चाहता है, तो हम लोग का ये कल्चर है कि उसको हम लोग नहीं रोकते हैं। उसके बाद वो किए, फिर वो जब हमारे पार्टी में आ गए तो आई एम नॉट लार्जर देन माई पार्टी, आई एम फॉलोअर, आई एम ए सोल्जर। तो एक अनुशासित कर्मी के नाते लीडरशिप का जो इंस्ट्रक्शन था वो मैं फॉलो करता था। लीडरशिप का इंस्ट्रक्शन था कि वो हिंदी भाषी है, अभी हमारे पार्टी में है, सांसद है, आप अगर कोई प्रोग्राम कीजिएगा तो इनवाइट कीजिएगा, बस इतना ही रिश्ता। इनवाइट जाता था, किंतु जिस दिन वो पार्टी छोड़े उस दिन से मैं अमित गुप्ता फिर उसी तरह से खड़ा हुआ, क्योंकि मेरी माँ को अगर कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिस ममता बनर्जी ने उनको राजनीतिक में जन्म दिया, उस ममता बनर्जी को जब वो उल्टा पुल्टा बोलते थे, आलोचना करते थे, गलत आरोप लगाते थे, तो मैं ममता बनर्जी का एक सैनिक कैसे बर्दाश्त। मुझे तो हमलावर होना हो। आपके घर में अगर आपके माँ को कोई अटैक करेगा तो क्या आप उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे? करेंगे। तो वही काम मैंने
भाटपाड़ा की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और आपको मौका मिलता है तो आप उनके लिए क्या करना चाहें? भाटपाड़ा का सबसे बड़ा समस्या है जूट मिल में मजदूरों का शोषण। जो कंट्रेक्टरी का कैंसर को पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने जन्म दिया, वो कंट्रेक्टरी का कैंसर हर जूट मिल को खा रहा है। आज भाटपाड़ा का अर्थव्यवस्था जूट मिल के ऊपर ही निर्भर है। जूट मिल अगर सब बंद हो जाएगा तो देखिएगा बाजार घाट ताला लगा, तो सब कुछ इस जूट मिल पे निर्भर है। तो उस जूट मिल को और उस जूट उद्योग को बचाना सबसे बड़ा पहल, और जब जब जरूरत पड़ा है इस जूट मिल के लिए मैं अमित गुप्ता लड़ाई लड़ा हूँ। कुछ दिन पहले ही जूट उद्योग को बचाने के लिए मैं मसाल मिছিল भी किया हूँ, क्योंकि जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट जूट का ऑर्डर 10,76,000 बेल जूट का ऑर्डर को काट कर प्लास्टिक को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का फैक्ट्री अंबानी और अडानी का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो साजिश है जूट उद्योग और जूट श्रमिकों और जूट कृषकों के पेट में लात मारने का, क्योंकि बंगाल का सबसे बड़ा उद्योग है जूट उद्योग, तो कहीं ना कहीं ये लोग बंगाल से और बंगाल के लोगों से बदला ले रही। आज उसी का प्रतिवाद हम लोगों ने मसाल मिছিল के द्वारा किया। सेंट्रल जूट का ऑर्डर देती है, सेंट्रल जूट का रेट तय करती है। आज कोई भी जूट मिल देखिए, लेबर के चलते डिस्प्यूट नहीं है। राज्य सरकार का काम होता है लेबर डिस्प्यूट को मिटाना, क्योंकि राज्य सरकार के मंत्रालय में कहीं कपड़ा मंत्रालय नहीं, कॉटन एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सेंट्रल का, तो ये कंट्रोल सेंट्रल करती है। और सेंट्रल जूट उद्योग को अनदेखा करके प्लास्टिक को प्रमोट कर रही है, बोल के थोड़ा जूट का दयनीय अवस्था है। ये हंसी की बात है, साथ साथ दुख की भी बात है कि सारे विश्व में प्लास्टिक बंद हो गया, किंतु आज अडानी और अंबानी के लिए भारतवर्ष में प्लास्टिक को प्रमोट किया जा रहा है। प्लास्टिक इज बैड फॉर एनवायरनमेंट, जूट इज इको फ्रेंडली, फिर भी सरकार उदासीन। झलक डिजिटल के माध्यम से भाटपाड़ा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाटपाड़ा की जनता को यही संदेश देंगे कि बार बार आप लोगों ने एक परिवार को आशीर्वाद दिया। 25 साल से एक परिवार भाटपाड़ा विधानसभा में राज कर रहा है, उसके बाद भी भाटपाड़ा पीछे जा रहा है। बस एक बार बस इस ममता बनर्जी के सैनिक को आशीर्वाद दीजिए। मैं वादा करता हूँ भाटपाड़ा को आगे लेके जाऊंगा, भाटपाड़ा को एक नंबर बनाऊंगा। भाटपाड़ा में मजदूरों के ऊपर हो रहे शोषण को बंद करूंगा। भाटपाड़ा में जिस तरह मेरे पिताजी स्वर्गीय धर्मपाल गुप्ता ने काकीनाड़ा हाई स्कूल का निर्माण कराया था, 4,000 बच्चे बच्चियां आज वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करती है। उनका भी सपना था एक कॉलेज बनाने का, ये अधूरा सपना मैं अमित गुप्ता पूरा करूँ। भाटपाड़ा में कॉलेज बनाऊंगा, भाटपाड़ा के छात्री छात्राओं को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे अमित गुप्ता जी को, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भाटपाड़ा से, और नए हैं, युवा हैं, काफी जो जज्बा है, लगातार इतने जो इनका राजनीतिक अनुभव है और जिस तरह से इन्होंने उस टिकट को हासिल किया है, निश्चित रूप से ये मेहनत का परिणाम ही है। नहीं तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से इनकी मेहनत को देखा गया है। CIC भी हैं, भाटपाड़ा जो पौर सभा है उसके CIC भी हैं और काम करते रहते हैं, लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जैसा कि झलक डिजिटल को जानकारी है हम लोगों को कि काफी एक्टिव रहते हैं, और जो हिंदी भाषी जो समूह है उस पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। झलक डिजिटल लगातार बैटल ऑफ बंगाल की इस पेशकश में बना रहेगा। आप देखते रहिए झलक डिजिटल। विवेक शुक्ला के साथ अपूर्व।